नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पादरी मोजेस लुगुन। मैं आप सबों के साथ होकर बहुत खुश हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र से नाम का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे आशीष के लिए जो तूने हमें दिन प्रतिदिन देता है। धन्यवाद देते हैं तूने हमें वचन दिया है, पवित्र शास्त्र दिया है जिस पर तेरा प्रेम के बारे में वर्णन है, उद्धार के वर्णन है। तू हमें मदद कर ताकि हम दिन प्रतिदिन अध्ययन करें। हमारे श्रोतागणों के साथ हो, उन्हें तू आशीष दे और वचन सुनने के लिए उत्साहित कर, वचन पढ़ने के लिए उत्साहित कर, ताकि वे तेरे बारे अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें और सच्चाई को समझ सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज मैं बाइबल के कुछ सवाल लाया हूँ और जवाब भी लाया हूँ, और ये विशेष करके हमारे बच्चों के लिए है। बच्चे जो हैं बाइबल के सवाल जवाब जानना चाहते हैं, तो ये जो है विशेष करके बच्चों के लिए है। तो आदम का वंशज के बारे में है। तो वे बहुत सालों तक जीवित रहे, तो उसका रिकॉर्ड बाइबल में दिया गया है, उत्पत्ति 5 अध्याय में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम के वंशज बहुत सालों तक जीवित रहे। तो सबसे पहला जब सवाल है, आदम कितना साल जीवित था इस पृथ्वी पर? जवाब है 930 वर्ष। उत्पत्ति 5 उसका 4 पद में पाते हैं। दूसरा सवाल, सेत जो आदम का पुत्र था कितना साल जिया? सेत 912 साल जीवित रहा। उत्पत्ति 5 का 7 पद में पाते हैं। उसके बाद इनोश कितना साल जीवित रहा? 905 साल जीवित रहा। उत्पत्ति 5 का 11 पद। केनान कितना साल जिया? 910 साल जिया। उत्पत्ति 5 उसका 14 पद। महालालेल कितना साल जिया? 895 साल जिया। उत्पत्ति 5 उसका 16 पद। जाबेद 962 साल जिया। उत्पत्ति 5 उसका 20 पद। हनोक 365 वर्ष जिया। उसके बाद परमेश्वर ने उसे उठा लिया, क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसे जिंदा स्वर्ग ले गए। ये बात पाते हैं हम लोग उत्पत्ति 5 उसका 23 और 24 पद में। मथुशिला सबसे ज्यादा साल जीवित रहा, 969 साल जीवित रहा। उत्पत्ति 5 उसका 27 पद। लमेक 777 साल जिया। उत्पत्ति 5 उसका 31 पद। तो ये रहे आदम के वंशज। आइए हम
नोआ के बारे में थोड़ा सीखेंगे। नोआ के 3 बेटे थे, उनका नाम है शेम, हाम, जाफेत। उत्पत्ति 5 उसका 32 पद। नूह जहाज बनाया, उसका लंबाई था 450 फीट, चौड़ाई था 75 फीट और ऊंचाई था 45 फीट। ये बात हम पाते हैं उत्पत्ति 6 उसका 15 पद। जहाज के अंदर जानवरों को रखा गया, शुद्ध और अशुद्ध जानवर। शुद्ध जानवर में से 7 जोड़ा करके, मेल फीमेल, और अशुद्ध जानवर में से 2 जोड़ा करके, मेल फीमेल करके। और ये बात हम पाते हैं उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 2 पद। कितना दिन तक बारिश हुई? कितना दिन तक बारिश हुई? 40 दिन और 40 रात तक बारिश हुई इस पृथ्वी पर, और पृथ्वी जो है पूरी तरह डूब गया। ये बात पाते हैं हम उत्पत्ति 7 उसका 4 पद में। नूह 600 बरस का था, उस समय इस पृथ्वी पर बारिश हुई। जेनेसिस उत्पत्ति 7 उसका 6 पद। जहाज में कितने लोग प्रवेश किए? सिर्फ 8 जन, और वे थे नूह, उनकी पत्नी और उनके 3 बेटे और 3 बहुएं। तो सब जमा 8 लोग प्रवेश किए। ये बात हम पाते हैं उत्पत्ति 7 उसका 7 पद। एक 150 दिन तक ये पृथ्वी जो है बाढ़ में डूबा हुआ था। उत्पत्ति 7:24। 40 दिन के बाद नूह जहाज का खिड़की खोला और एक कौवा को छोड़ा, ताकि वो जानना चाहता है कि क्या अभी तक पृथ्वी में बाढ़ है। ये जानने के लिए सबसे पहले कौवा को छोड़ता है। उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद वो कबूतर को छोड़ता है, और कबूतर को जगह नहीं मिली क्योंकि डूबा हुआ था पृथ्वी, बैठने के लिए जगह नहीं मिली, इसलिए वो वापस आया जहाज, और नूह उसको अंदर लाया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर कबूतर को भेजता है, और वो कबूतर जो है एक पत्ती को लेके आता है, चोंच में एक पत्ती को लेके आता है और जहाज में प्रवेश करता है। इससे नूह समझ गया कि पानी जो है कम हो गया है। तो ये बात हम लोग पाते हैं उत्पत्ति 8 का 10 पद में। जब पृथ्वी पूरी तरह से सूख गया
तो नूह और उसके परिवार जहाज से निकलते हैं और जितने भी जीव जंतु अंदर थे सब बाहर निकलते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो है नूह वेदी बनाता है और बलिदान चढ़ाता है। शुद्ध जानवर लेकर के उनका बलिदान चढ़ाया परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। और ये बात हम पाते हैं उत्पत्ति 8:20 में। बाबेल का जो गुम्मट बनाए वो किस मैदान में बनाए? उस मैदान का नाम था शिनार, जहां पर बाबेल का गुम्मट बनाए। उत्पत्ति 11 उसका 2 पद में पाते हैं। इस गुम्मट को बनाने का क्या वजह था? पहला है अपना नाम कमाने के लिए, दूसरा है वो लोग एक जगह ही रहने चाहते थे, इधर उधर पृथ्वी में इधर उधर फैलना नहीं चाहते थे, एक ही जगह रहना चाहते थे। तो ये 2 कारण है गुम्मट बनाने का। बाबेल का अर्थ क्या है? बाबेल का अर्थ है गड़बड़, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों का भाषा में गड़बड़ किया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग एक जगह रहे। इसलिए उनको जो है भाषा में गड़बड़ किया। और जब गुम्मट बना रहे थे तो वे लोग एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे। मिस्त्री बोलता है ईंटा लाओ तो पानी लाता है, मसाला लाओ तो ईंटा लाता है। तो इस तरह से जो है एक दूसरे को समझ नहीं सके, इसलिए गुम्मट बनाना सक्सेस नहीं हुआ। तो ये बात हम लोग पाते हैं उत्पत्ति 11 उसके 4 में, उत्पत्ति 11 उसके 4 पद। अब्राहम का पिता कौन था? अब्राहम का पिता तेरह था। ये बात पाते हैं उत्पत्ति 11 का 27 पद में। आज के लिए इतना ही, फिर आगे देखेंगे आगे वीडियो में, और भी इस तरह का सवाल तैयार करेंगे विशेष करके बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो है बाइबल पढ़ें और बहुत सारे बाइबल की कहानियाँ सीखें और परमेश्वर का महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो तुमने हमें दिया, कि हम बाइबल के कुछ सवालों पर सवाल और जवाब सीखें, विशेष करके बच्चों को उत्साहित करने के लिए, ताकि बच्चे बाइबल पढ़ें, तेरा प्रेम के बारे में सीखें और वे आशीष पा सकें। इस विनती को इस मत के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।